मेहरबान है। जयपुर में झमाझम बारिश का दौर जारी। जयपुर में बारिश का वीकेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राजधानी पानी पानी हुई, सड़कों पर जल भराव, वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। निचले इलाकों में खासतौर पर पानी भरा है, जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश का साइड इफेक्ट भी अब आपको बताते हैं। भट्टा बस्ती क्षेत्र में मकान ढह गया और मकान ढहने से 7 लोग घायल हो गए। ब्रह्मपुरी इलाके में ढही मकान की दीवार। अंबाबाड़ी स्थित नाले में बस अटकी। करबला स्थित मेला मैदान में पानी भर गया। फर्स्ट इंडिया की आमजन से अपील है, जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि 5 घंटे से बारिश का दौर लगातार जारी है। जयपुर पानी में, आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, वजह समझिए। बड़ी वजह इसके पीछे जो कि पिंक सिटी है वो अभी पानी में दिखाई दे रही है। हालांकि लगातार सिविल डिफेंस की टीम अपना कार्य करने में जुटी है। अलर्ट पर रखा गया था क्योंकि आज 29 जुलाई को भारी बारिश का पूरे ही प्रदेश में अलर्ट था। खासतौर पर जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग और भरतपुर संभाग। देखिए, पानी को लेकर के कहा जाता है कि एक प्रचलित गाना भी आया था इसको लेकर के कि पानी का रंग कैसा, जिस बर्तन में या फिर जिसमें भी डालो वैसा। तो क्या आज पानी का रंग मुसीबत वाला क्यों बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सवाल। ये तस्वीरें देखिए कि हाथी की सवारी पे लोग निकले थे और अब देखिए किस तरह से हाथी भी भारी बारिश के चलते सड़कों पर चलने पर बड़ी परेशानी होती हुई इन जानवरों को भी। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जल महल से आपके सामने है। देखिए, जल महल के बाहर सड़क पर भी किस कदर पानी भर गया है। सड़क कहें या फिर समुंदर कहें, इन्हें झील कहें या तालाब कहें, नजारा कुछ इस तरह का बना आज वीकेंड पर। जयपुर वासी लुत्फ उठाने भी निकले, लेकिन लुत्फ उठाने से पहले उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आफत की बारिश जो कि आसमान से उतरी थी और जमीन पर आकर, मैदान पर आकर मुसीबत में तब्दील हो रही है। बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि क्या पुख्ता इंतजामात किए गए थे इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए, क्या भापा नहीं गया था इन हालातों को। मौसम केंद्र जयपुर ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और कल उसका एक ट्रेलर भी दिखाई दिया जब दोपहर में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि पहले मूसलाधार बारिश हुई, उसके बाद धीरे धीरे करके रिमझिम बारिश का दौर करीब जयपुर में 1.5 से 2 घंटे तक जारी रहा। और देखिए, ये हाथी दिखाई दे रहे हैं आपको तस्वीरों में। जानवरों के लिए भी मुसीबत बनती हुई, क्योंकि अब जब इंसान इस पानी से निकलने के दौरान कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो फिर ये तो बेजुबान हैं, इनकी मदद कौन करेगा, ये बड़ा सवाल। ये तस्वीरें आपके सामने, 3 तस्वीरें देखिए। कार जिसका निचला हिस्सा पानी में डूब गया, जयपुर से तस्वीरें हैं। 4 तस्वीरें देखिए। घरों में पानी घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ सहयोगी पूजा दुबे लाइव जुड़ गई हैं, उनसे अपडेट लेंगे। पूजा, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, आप अपडेट दीजिएगा। क्या घरों में भी पानी घुस रहा है? लोग किस तरह से दिखाई दे रहे हैं आपको? घरों के बाहर निकले हैं या फिर घरों में अंदर कैद हैं? किस तरह से लुत्फ उठाया जा रहा है और लुत्फ के अलावा किस तरह से आफत बन रही है? दोनों पहलुओं को समझाइएगा। बिल्कुल शिखा, देखिए मैं अभी मौजूद हूँ मोती डूंगरी मंदिर और यहाँ पे जो ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, छोटी काशी बोला जाता है जयपुर को। यहाँ पे कभी भी जो है भक्त हमेशा यहाँ पे नजर आते हैं, पर आज बारिश की वजह से जो है यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो उनमें कमी देखने को मिली है। इसी के साथ में देखिए ये जो बारिश है अब कहीं ना कहीं देखिए एक आफत बनती जा रही है।
हल्की फुल्की बारिश जो कल हुई थी, आधे घंटे की बारिश, उससे जो है लोग उनको राहत मिली थी, उमस भरी जो गर्मी थी उससे राहत मिली थी। पर अब जो ये बारिश लगातार पिछले 4-5 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, इससे देखिए कहीं ना कहीं लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो घर है उसमें पानी भर गया। ये तो चलिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, पॉश एरिया जो है उनकी बात करते हैं, वहाँ पे पानी भरा हुआ है घुटनों तक। इसके अलावा देखिए वो कच्ची बस्ती जो है वहाँ पे पानी भर चुका है, जो लोगों के घर हैं वो टूट गए हैं, लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ मैं बता दूं कि जो गाड़ियां हैं वो फंसी पड़ी हैं। सिक्कर रोड की बात करूं, हर बार का वहां पर रहता है कि हर बार वहां पे जो है जो जल भराव की स्थिति है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा देखिए परकोटे की मैं बात करूं, जल महल की मैं बात करूं तो जल महल तो शायद अब नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जल महल का जो सारा पानी है वो रोडों पे नजर आ रहा है। और इसी के साथ में देखिए जो नाले हैं वो सब भर चुके हैं, कचरा जो है, जो गंदा पानी है वो अब रोडों पे नजर आ रहा है। इसके अलावा जो हम तैयारियों की बात करते थे, मॉनसून से पहले जो तैयारी को दावा किया जाता था जेडीए प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से, वो बिल्कुल ही फेल नजर आ रहा है, बिल्कुल ही विफल नजर आ रहा है। ये हम इन तैयारियों की बात करते थे जिसमें अब लोगों को इतना दिक्कत का सामना करना पड़ा है। हम कच्ची बस्तियों की बात करते हैं, कच्ची बस्तियों में तो चलिए वो वहाँ जल भराव की स्थिति हमेशा देखने को मिलती थी, पर जो सिविल लाइंस है, सी स्कीम जैसे पॉश एरिया है, वहां पे जो जल भराव की स्थिति है वो देखने को मिल रही है लोगों को। इससे देखिए पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था 28 और 29 तारीख को जो है भारी बरसात देखने को मिलेगी, वही सुबह से लगातार जारी है। सुबह 4 बजे से लगातार तेज बारिश हो रही है। उसके बाद में भी कोई तैयारियां नहीं की गई, हर बार सिर्फ झूठे दावे किए गए, सिर्फ दिखावा किया गया। और उसके बाद में जो अब ये जो तस्वीरें हैं, शायद अब जो फर्स्ट इंडिया हर बार ग्राउंड रिपोर्ट करता है, हर बार बताता है कि किस तरीके से जो है रोडों पे जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। जी शिखा। पूजा, मेरा एक और सवाल है। जोरदार बारिश की वजह से कुछ क्षेत्र और इलाके ऐसे भी बताए जा रहे हैं जहां 1 फीट तक पानी भर गया। हम चाहेंगे कि आप जरा तस्वीरें भी दिखाइए पूजा, कि किस तरह से बारिश के चलते लोगों के लिए मुसीबत अब बढ़ती जा रही है। जल भराव की वहां क्या स्थिति है? बिल्कुल, आप मेरे पीछे की तस्वीरें यहाँ पे देख सकती है शिखा, कि किस तरीके से जो आवाजाही है वो अब कहीं ना कहीं कम नजर आ रही है। मोती डूंगरी मंदिर जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, सबसे लोकप्रिय मंदिर है, यहाँ पे जो भक्त हैं उनका तांता हर बार लगा रहता है, पर आज आप यहाँ पे तस्वीरों में साफ देख पा रही हैं कि लोग जो है वो इस बारिश से बचते नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर रोडों पे अगर लोग जाएंगे बाहर तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्यों जो है रोड, हम सुबह से ही ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं कि रोडों पे कार फंस चुकी है, बाइक तो शायद अब नजर ही नहीं आ रही है हम लोगों को। बिल्कुल पूजा, भगवान गणेश की कृपा ही से मान लीजिए, क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं यहाँ पानी भराव की स्थिति नहीं है, जल भराव नहीं दिखाई दे रहा है। राहत है लोगों के लिए, थोड़ी सी आवाजाही वहाँ पर सुगम दिखाई दे रही है। पूजा, एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि लगातार बारिश के चलते अब बांधों के गेटों को भी खोला जा रहा है। आने वाले दिन में किस तरह की बारिश देखी जा सकती है, कितना खतरा है और कितना अलर्ट रहने की जरूरत है हमारे दर्शकों को और पूरे ही जयपुर वासियों को? बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं, आज तो पूरे दिन भर प्रदेश में जो जयपुर है राजधानी है उस पर ऐसे ही काले बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं 30 और 31 यानी कल और परसों जो है मानसून जो बारिश है वो तो उसमें थोड़ी कमी देखने को देखी जा सकती है। इसके बाद देखिए 1 और 2 अगस्त को वापस ऐसा ही माहौल बनेगा, ऐसी ही तेज बारिश होगी। मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया है। और ये देखिए मौसम विभाग ने सतर्क रहने को भी कहा है कि देखिए उन्होंने पहले भी कहा था कि 28 और 29 तारीख को भारी बरसात देखने को मिल सकती है। वैसे ही आप देखिए 30 और 31 तारीख 1 और 2 तारीख के लिए भी एक अलर्ट जारी किया गया है कि आप घर में ही रहें, क्योंकि ऐसी स्थिति दोबारा ही अब देखिए शिखा, देखिए सुबह से ही कंटिन्यू 4-5 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, तो जल भराव की स्थिति जो है वो अभी निकासी तो हो नहीं पाएगा। जो पानी होगा उसका जो पानी है वो निकल तो नहीं पाएगा, क्योंकि लगातार आज पूरे दिन में ऐसी बारिश रहेगी। ये 2 दिन का टाइम है, 2 दिन के बाद में वापस बारिश होगी। 1 और 2 अगस्त को ऐसी ही बारिश देखने को मिलेगी और उस टाइम दोबारा जल भराव की स्थिति जो है वो बनेगी। पूजा, क्योंकि मोती डूंगरी गणेश मंदिर के बाहर आप स्थित हैं, जेएलएन मार्ग यहाँ से जाता है। जेएलएन मार्ग की बात करें, आप वहाँ से ही गुजर करके पहुंची होंगी। जेएलएन मार्ग पर क्या हालात हैं, क्या यातायात वहाँ पर सुगम दिखाई दे रहा है या फिर जाम के हालात दिखाई दे रहे हैं?
बिल्कुल शिखा, देखिए जेएलएन मार्ग हो, चाहे सिविल लाइंस हो, चाहे सी स्कीम हो, श्याम नगर हो या फिर मानसर हो, वैशाली नगर हो, सब जगह एक ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। वो है भारी ट्रैफिक और जल भराव की स्थिति। ये जल भराव की स्थिति इसलिए है क्योंकि जो लोग हैं, जो प्रदेशवासी हैं, उनकी गाड़ियां, किसी की बाइक बंद हो गई है भारी पानी में, घुटनों तक पानी भरा हुआ है, उससे ज़्यादा कहीं कहीं पे पानी जो है वो भरा हुआ है। इस स्थिति में जो बाइक हैं, जो कार हैं, वो बंद हो गई हैं। तो यातायात तो देखिए रुका हुआ है कहीं ना कहीं, पर प्रशासन की ओर से जो ट्रैफिक पुलिस है वो कोशिश कर रहा है कि इस भारी बरसात में कि लोग जो है उनको दिक्कत ना आए और जो यातायात है वो उसको क्लियर किया जाए और डाइवर्ट भी किया जा रहा है इसी के साथ में। जी, क्योंकि पूजा आप अभी फील्ड में मौजूद हैं तो मैं चाहूंगी कि आप उन चुनौतियों को भी बताइए जो आपको दिखाई दे रही हैं, एक दर्शक के नजरिए से उन पहलुओं को भी बताइए जो आज आम जन को जिनका सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह जनजीवन अस्त व्यस्त होना, हम इसे कह रहे हैं। बिल्कुल शिखा, देखिए अगर मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और मैं आपको यहाँ की तस्वीरों की बात करूँ तो क्या जो जनता है उनको दिक्कत आ रही है। सबसे पहली दिक्कत तो यही है कि जो लोग हैं उनकी कार फंस चुकी हैं। जो लोग घर से निकले थे, ऑफिस से निकले थे, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए लोग मौजूद हैं, मैं इनसे एक बार बात करवाना चाहूँगी कि आप घर से निकले आज, क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा? समस्या तो हमेशा ही रहेंगी, चाहे बरसात हो या ना हो। ये तो कुदरत का होना है जो होना है। इंसान हर जगह गलतियां निकालता ही रहता है। अगर ये बरसात नहीं होती तो गर्मी हो रही है, उमस हो रही है। बरसात ज़्यादा हो जाए तो बरसात ज़्यादा क्यों हो रही है? सब प्रभु की कृपा है। प्रभु के दरबार में आए, प्रभु का आनंद ले रहे हैं। तो देखिए शिखा, लोगों का ये कहना है कि कुदरत है, पर देखिए पिछले साल से इस बार मान सकते हैं कि तेज बारिश हुई है, पर हम तैयारियों की बात करते आ रहे थे। तैयारियों की बात कर लेते हैं। पिछले साल जो बारिश हुई या जो बारिश होती है उससे इस साल थोड़ी ज़्यादा बारिश हुई है, पर हम ये इससे तो मना नहीं कर सकते कि रुक रुक के बारिश, इस बार देखिए रुक रुक के बारिश हुई है। हर साल तेज बारिश होती है। तैयारियां तो कहीं ना कहीं जो दिखाई दे ही रही है कि जल भराव की स्थिति जो है वो किस तरीके से है। पानी भरी है सीकर रोड पे, हर बार का यही रहता है। हर मॉनसून में हमें वहाँ पे जो कार है वो हमें बहती हुई नजर आती है। यहाँ पे देखिए मैं तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ कि बिल्कुल पूजा बने रही हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सत्यनारायण जी, लगातार प्रतिक्रिया हम ले रहे हैं, एक अनोखी प्रतिक्रिया भी यहाँ देखी गई, कुदरत का करिश्मा इसे बताया जा रहा है, लेकिन आपसे जानकारी चाहेंगे क्या हर जगह से इस तरह की प्रतिक्रिया है या फिर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखी जा रही है बारिश को लेकर? देखिए बारिश को लेकर प्रतिक्रिया, हालांकि मानसून का दौर चल रहा है, सावन का माह है और लगातार जब आज दूसरी बार शहर के अंदर तेज बारिश हुई है। रात को 2 बजे से बारिश शुरू हुई थी और अब तक बरसात का दौर है वो बदस्तूर जारी है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। कई घरों से लोगों को बाहर निकाला गया है कि कच्चे घरों के गिरने का डर है। वहीं बट्टा बस्ती इलाके में एक मकान ढह गया था जहाँ पर 7 व्यक्ति परिवार के घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल भेजा गया है। सुभाष चौक, रामगढ़ मोड़, धोबी घाट, गलता गेट, ये लोग निचले इलाके हैं, वहाँ पर नित्य जल भराव की स्थिति ऐसी हो गई कि वहाँ पर मड पंप लगाकर जो पानी है उसकी निकासी की जा रही है। शहर के परकोटे का हाल तो काफी बुराई है ही, लेकिन अगर बात करें हर बार की तरह तो सीकर रोड के हालात अभी भी खराब है। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल फेल है। वहाँ पर लगातार हर मौसम के अंदर सीकर रोड की बात जरूर होती है, तो इस बार भी जरूर हो, क्योंकि सीकर रोड पर जो पानी है वहाँ पर यातायात चल नहीं रहा, बल्कि वहाँ पर गाड़ियां हैं वो तैर रही है। जो खराब गाड़ियां, इंजन में पानी चला गया, जो गाड़ियां खराब हुई है उनकी वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। पुलिस की करीबन 3 जो क्रेन्स हैं वो खराब गाड़ियों को साइड कर रही है जिससे कि यातायात सुचारू किया जा सके। क्योंकि आज शनिवार का दिन है, वीआईपी मूवमेंट है। आज राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो शहर में आने वाले हैं। मोहर्रम का दिन है, आज ताजिए भी निकलने। तो ऐसे में पुलिस भी चाहती है, साथ साथ जो सरकारी अधिकारी है वो भी चाहते हैं कि जल्द जो बरसात का दौर है वो थमे एक बार, और जो सड़कें हैं जो पानी से लबालब हो चुकी है वो पानी को बाहर निकाला जाए, जिससे कि जो दोनों ही इवेंट है उनको सफलतापूर्वक पूरा कराया जा सके। शिखा, देखिए हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप बताएं जयपुर के प्रमुख इलाकों की स्थिति। देखिए जयपुर की अगर जल भराव की बात करें तो परकोटा जो हाल है, चांदपोल, सुभाष चौक, ब्रह्मपुरी, गलता गेट, धोबी घाट, रामगढ़ बोर्ड, यहाँ पर हमेशा की तरह पानी भरा हुआ है, जिनके लिए प्रशासन ने और सिविल डिफेंस की टीम ने मडपंप भेजे हैं। करीबन 6 मडपंप से इन पानी को बाहर निकाला जा रहा है।
अगर शहर के पॉश इलाकों की बात करें, वैशाली की बात करें, तो वहाँ पर निचले इलाकों के अंदर पानी भरा हुआ है और लोगों को जो निचले इलाकों में रहते हैं उनको वहाँ से दूर हटाया गया है, जिससे कि अगर मकान ढहने की स्थिति हो तो कोई जान की हानि ना हो सके। इसके अलावा बट्टा बस्ती की बात करें, बट्टा बस्ती में अधिकांश जो मकान निचले स्तर के जो नीचे पानी में डूब चुके हैं। एक मकान वहाँ गिरा था, ढहा था, उसको करीबन 7 जो व्यक्ति हैं वो घायल हुए थे, उनको अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल रात की बात है, किसी की इसमें जान नहीं गई। वैसे ही हम बात करें, अगर ब्रह्मपुर की बात करें, ब्रह्मपुरी के अंदर एक कॉलेज की दीवार ढह गई। गनीमत थी कि आज मुहर्रम का दिन था, वहाँ पे कोई विद्यार्थी नहीं आया था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन बरसात का दौर जो है, रात को बरसात का दौर शुरू हुआ और लगातार जारी है और रुक रुक के फिर एक बार तेज बरसात शहर में शुरू हो रही है। तो माना जा रहा है कि आगे आने वाले 3 से 4 घंटों के बीच जो मौसम है वो ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 3 से 4 घंटे के बीच जयपुर शहर के अंदर हल्की से मध्यम दर्जे की जो बारिश है वो हो सकती है। लेकिन शहर के अंदर आज वीआईपी मूवमेंट भी है। शिका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आने वाले हैं, साथ साथ आज मुहर्रम का दिन ताजिए निकलने वाले हैं। तो दिक्कत वहीं आ रही है कि ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आप दोनों का, हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और कोपर जल भराव से क्यों आखिरकार जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। कोई इसे करिश्मा बता रहा है, कोई इसे कुदरत का कहर बता रहा है, लेकिन सवाल यही बड़ा खड़ा होते हुए कि आखिरकार ड्रेनेज सिस्टम किस तरह का रहा और किस तरह से जल निकासी के प्रयास किए गए थे, आखिरकार इस तरह के हालात क्यों उत्पन्न हुए। वीकेंड की क्या ये वीकनेस है? कल भी दिन में राजधानी में झमाझम बारिश हुई थी और आज अल सुबह से पूरे जयपुर में झमाझम बारिश हो रही है। करीब 5 से 6 घंटे हो गए हैं। बारिश की वजह से निचले इलाके भी जलमग्न हो चुके हैं। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर चुका है। ब्रह्मपुरी इलाके की बात की जाए तो भवन की दीवार ढह गई, नुकसान नहीं हुआ, राहत की बात ये। लेकिन भट्टा बस्ती क्षेत्र में मकान ढहने से 7 लोग घायल हो गए हैं। अंबाबाड़ी स्थित नाले में बस अटक गई है। सिविल डिफेंस और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर राहत बचाव के कार्य में तत्परता से जुटी हुई है। करबला स्थित मेला मैदान में पानी भरा है। राजधानी में अगले 3 घंटे तक बारिश जारी रहने के आसार बने हुए हैं और ऐसे में मोर्चा सिविल डिफेंस के कर्मियों ने संभाल लिया है। इलाके चिन्हित किए गए हैं जहां सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, जानकारी चाहेंगे, फिलहाल आप कहां मौजूद हैं, वहां की स्थिति कैसी, क्या बाकी इलाकों जैसा ही नजारा वहां दिखाया दे रहा है, जलभराव की स्थिति है क्या? बिल्कुल शिका, हम यहाँ पर ये जो महारानी फार्म की पुलिया है जिसे दुर्गापुरा की पुलिया भी कहा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पानी भरा हुआ है। जो शहर में जो नॉर्थ इलाका है या जो दक्षिण इलाका है वहाँ से किस तरह से पानी का बहाव है, पानी किस तरह से तेजी से आ रहा है और पानी के साथ गंदगी भी है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो पुलिया है, इस पुलिया के ऊपर से पानी चल रहा है और लगातार आप ये जो सुबह से जो बारिश चल रही है उसका ये असर है। कभी बारिश तेज हो रही है, कभी धीमी हो रही है कि शहर में जगह जगह जाम की स्थिति है। शहर में जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ये जो महारानी फार्म पुलिया है, यहाँ पे जो द्रव्यवती नदी है, ये द्रव्यवती नदी का जो फ्लो है ये बता रहा है कि शहर में किस तरह से कितनी बारिश हुई है और किस तरह से यहाँ पर ये फ्लो बना हुआ है। और जो वाहन है उनको जो धीरे धीरे यहाँ से गुजर पा रहे हैं और ये जो द्रव्यवती नदी के साथ जो कचरा भी जो आ रहा है उसको साफ किया जा रहा है। लेकिन आप जो फ्लो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से फ्लो बना हुआ है इस नदी में। और बारिश जो है लगातार जो चल रही है, अल सुबह करीब 4 बजे से ये बारिश जो है पूरे शहर में हो रही है और जगह जगह जाम की स्थिति है। सीकर रोड की अगर हम बात करें तो वहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। इसके अलावा बारिश कभी धीमी हो रही है, कभी तेज हो रही है। आप ये स्थितियाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ जो पुलिया है, पुलिया भी पानी में डूब गई है और उस पुलिया के ऊपर से पानी में से वाहनों को गुजरना पड़ रहा है। और ये आप फ्लो देखिए बारिश का, और जो मेरे साथ कैमरा पर्सन है राकेश, वो आपको दिखाएंगे किस तरह से इस द्रव्यवती नदी में पानी का तेजी से बहाव है। पानी पूरे शहर से जो पानी है वो इस नदी में आ रहा है और नदी का फ्लो बताता है कि किस तरह से बारिश हो रही है। जी शिका। अभिषेक, एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि तस्वीरें तो आप लगातार दिखा रहे हैं, आखिरकार क्यों हम इसे आफत कह रहे हैं, लेकिन ये भी बताइएगा क्या रूट डाइवर्ट किए गए हैं, क्योंकि आपने कहा कि जाम के हालात वहां हैं, किस तरह से यातायात पुलिस है उन्होंने मोर्चा किस तरह से संभाला है?
देखिए, यातायात पुलिस की तरफ से जहाँ जहाँ जाम की स्थिति है वहाँ पर जो है पुलिस अलर्ट है, लेकिन मजबूरी यह है कि जगह जगह पानी भरा हुआ है। और जो शहर के अगर ड्रेनेज सिस्टम की हम बात करें, जेडीए ने ड्रेनेज मास्टर प्लान बहुत पहले बनाया था, लेकिन उसका जिस तरह से पूरी तरह एग्जीक्यूशन होना चाहिए था वो एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा। जेडीए अभी भी ड्रेनेज के लिए काम कर रहा है, लेकिन जो ड्रेनेज के लिए काम एक इंटीग्रेशन में होना चाहिए था उस तरह से नहीं हो रहा। आइसोलेशन में अलग अलग टुकड़ों में काम हो रहा है। इस वजह से भी जो है जाम के हालात हैं। जयपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम होता है, जो है फ्लाईओवर बनाए जाते हैं, अंडरपास बन रहे हैं, लेकिन जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज की स्थिति खराब है। और यही कारण है कि जरा सी जो बारिश आती है उसमें जाम की स्थिति आती है, पानी भर जाता है और पानी को निकलने में समय लगता है। तो ये ड्रेनेज सिस्टम की जो शहर में बड़ी खामी है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, तब जाके जो है पानी का फ्लो सही हो पाएगा। और जो वाहन चालक है उनको इस तरह के जाम से, इस तरह से जो पानी भर जाता है उनको तकलीफ होती है, उससे मुक्ति मिल पाएगी। क्योंकि बारिश जो है सुबह 4 बजे से हो रही है, लगातार ये बारिश चल रही है, कभी मध्यम हो रही है, कभी तेज हो रही है, कभी हल्की पड़ रही है, लेकिन लगातार ये जो बारिश है इसने शहर के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। खासकर जो सड़क पर जो वाहन चालक है, जो राहगीर है, उनके लिए मुसीबत है, क्योंकि जगह जगह पानी भरा हुआ है। हालांकि टोंक रोड पे पानी कुछ कम है, लेकिन अगर हम लक्ष्मी मंदिर तिराहे तक आते हैं तो पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। इसी तरह सीकर रोड की स्थिति खराब है, भागरोटा जो अजमेर रोड है वहाँ भी पानी भरा हुआ है। तो शहर के हालात लगातार चल रहे हैं। जो शहर का जो बाढ़ कंट्रोल रूम है उस पर लगातार फ़ोन आ रहे हैं, लगातार वहाँ पे सूचनाएं आ रही हैं। जहाँ भी पानी भरने की स्थिति है वहाँ पे टीम को भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो कहीं कहीं गड्ढे की जहाँ सूचना है वहाँ मिट्टी के कट्टे भिजवाए जा रहे हैं। खासकर जो जवाहर नगर बाईपास में जो टीले हैं वहाँ भी पानी भरने की सूचना आ रही है, लेकिन लगातार वहाँ पे पानी भर रहा है, तो वहाँ पर भी टीमें भेजी गई हैं। तो पूरे शहर जो है इस समय ये जो बारिश है, ये बारिश केवल एक इलाके में नहीं हो रही, केवल एक हिस्से में नहीं हो रही, पूरे जयपुर में आज जो बारिश है। और आज मौसम विभाग का भी अलर्ट है कि दिन भर बारिश के आसार यूं ही रहेंगे। इसलिए जो है लोगों को भी सावचेत रहने की जरूरत है, ताकि अगर आवश्यक काम हो तो ही वो घर से बाहर निकलें, क्योंकि जगह जगह पानी भरा हुआ है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप ये जो दुर्गापुरा की जो पुलिया है यहाँ पर भी किस तरह से पीछे जो कैमरा पर्सन दिखाएंगे किस तरह से वाहनों का जाम लगा हुआ है और रेंगने की स्थिति है कि वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जाम की स्थिति लगी हुई है और पानी भरने के कारण ये स्थिति हो रही है। और ये हालात जो है द्रव्यवती नदी की जो पुलिया हैं, चाहे महारानी फार्म हो चाहे और कहीं हो, सब जगह यही हालत है, क्योंकि द्रव्यवती नदी इस समय अपने पूरे बहाव में पूरी तेजी से काफ़ी ऊपर बह रही है, क्योंकि सब जगह से पानी इकट्ठा होकर जो ये अगर हम द्रव्यवती नदी की बात करें तो द्रव्यवती की ये जो नदी है, ये द्रव्यवती नदी नाहरगढ़ पहाड़ियों से शुरू होकर ठेठ आगे सांगानेर से भी आगे जाती है। तो ये पूरा जो है करीब 40 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है। तो इसमें जो शहर का पानी है वो अधिकतर जो पानी है वो इसमें आता है। तो ये जो पानी यहाँ पर बह रहा है ये बता रहा है कि किस तरह से शहर में बारिश हो रही है और पिछले घंटों में कितनी तेज बारिश यहाँ पे हुई है। ये लगातार जो है फ्लो बना हुआ है। जी अभिषेक, एक और प्रश्न मेरा, क्योंकि हम लगातार बता रहे हैं कि जयपुर में और जयपुर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट है। अभिषेक, आपको याद होगा 1981 में 19 जुलाई का दिन था, 326 मिलीमीटर बारिश हुई थी। एक ही दिन में 13 इंच बरसात, बाढ़ के हालात उत्पन्न हुए थे। क्या लगता है आज की स्थिति को देखते हुए क्या तूफान और बाढ़ के हालात उत्पन्न हो सकते हैं? क्या लगातार सहयोगी से बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से हालात चिंताजनक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोर्चा संभाला है आपदा प्रबंधन कर्मियों ने, सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है। जिस तरह से हमारे सहयोगी अभिषेक जानकारी दे रहे थे, कंट्रोल रूम में लगातार फोन की घंटियां बज रही हैं, लगातार सूचित किया जा रहा है कि इन इलाकों में जल भराव के चलते वाहन फंस गए हैं या फिर गड्ढों के चलते वाहन उसमें जाकर के गिर सकते हैं। खतरा यहां पर बड़ा है और ऐसे में लगातार फोन आ रहे हैं। सिविल डिफेंस कर्मी उन इलाकों को चिन्हित कर उन स्थानों पर पहुंच रहे हैं। पुलिस कर्मी भी मौजूद हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं। हर कोई इसी आस में है कि जो खतरा बना है जयपुर संभाग पर वो किसी भी तरह से टल जाए। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट जारी है। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, मेरा आपसे प्रश्न था कि जयपुर में 1981 में एक ही दिन में 19 जुलाई का वो दिन था, 326 मिलीमीटर बारिश आई थी, 13 इंच बरसात हुई थी। फिर से एक बार कह दिया है कि भारी बारिश का अलर्ट है। क्या बाढ़, तूफान और नुकसान की स्थिति बन सकती है अभिषेक जयपुर संभाग में?
देखिए जयपुर की अगर बात करें, जयपुर में सुबह 4 बजे से बारिश हुई है और अभी जो हालात हैं जयपुर के, जो ये सुबह 4 बजे या 3 बजे से पूरे शहर में बारिश हुई है, क्योंकि जो है ये अलग मौका है जिसमें पूरे शहर में बारिश हो रही है, चाहे वो उत्तरी इलाका हो, चाहे दक्षिण इलाका हो, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, पूरे देश, पूरे शहर में लगातार जो ये बारिश चल रही है, सुबह से बारिश चल रही है, उसका ही असर है कि जगह जगह शहर में जाम की स्थिति हो गई है, जगह जगह पानी भर गया है। जहां हम यहाँ खड़े हैं, ये महारानी फार्म की पुलिया है जहाँ पे द्रव्यवती नदी बह रही है। इस द्रव्यवती नदी में जो पानी जिस तरह से बह रहा है वो ये बता रहा है कि शहर में किस तरह से पानी भरा हुआ है, क्योंकि द्रव्यवती नदी जो है शहर के एक हिस्से में 40 किलोमीटर से अधिक लंबाई में फैली हुई है, जिसमें एक हिस्से का पूरा पानी शहर का यहाँ आता है। और इस पुलिया पर किस तरह से जाम के हालात हैं आप देख सकते हैं कि पीछे जो है वाहनों का भी लगातार जाम लगा हुआ है और धीरे धीरे यहाँ से, और ये हालात केवल यहीं के नहीं है, पूरे जयपुर में ये हालात है। पूरे जयपुर में जगह जगह जो प्रमुख सड़कें हैं वो पानी से लबालब है। और सीकर रोड की हम बात करें, सीकर रोड पे भी स्थिति यही है, भागरोटा में भी स्थिति, भागरोटा में जो अजमेर रोड है वहाँ पर भी स्थिति यही है, और लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर भी स्थिति है। अधिकतर इस तरह के जो जाम है, इस तरह का जो पानी हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द